के इस नित्य आराधना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिर से प्रभु के सामने कुछ पल प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए आपकी प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के साथ निभाने का कुछ समय है ये, जिस पर आप जहाँ कहीं पर भी हैं हमारे संग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। यह बहुत ही अनोखा समय है कि हम आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु से जो आज भी जीवित है, हमारे बीच में कार्य करता है, उनसे अनुनय विनय करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन। यीशु की करें आराधना, हम यीशु की करें। सुख की छाया दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। सुख की छाया दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। आराधना, हम यीशु की करें। आराधना, हम यीशु की करें। साथ रहता है वो, साथ में हर दम उठाता है वो। दिल के सदा पास रहता है वो, दास में हर दम मसीहा है वो। आराधना, हम यीशु की करें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। दाऊद प्रभु के भक्तों को प्रभु का प्रेम उनके प्रति बताते हुए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वचन संख्या 11 में कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु की पावन उपस्थिति में मैं आप सभी का इस नित्य आराधना में स्वागत करती हूँ। क्या हम प्रभु के सच्चे आराधक हैं? संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 23 से 24 में कहते हैं, वह समय आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई के साथ पिता की आराधना करेंगे। Yes, Lord. पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। आमीन। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। Yes, Lord. तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं इस वक्त एक आत्मा होकर
इस सुंदर से गीत के द्वारा मुस्कुराते हुए खुशी के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। यस लॉर्ड। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ यीशु, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड जीसस। प्यारे विश्वासियों, वह समय बहुत शक्तिशाली बन जाता है जब हम यीशु की महिमा के लिए अपने मुंह को खोलते हैं, सामर्थ्य और शक्ति के साथ यीशु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति के लिए अपने हाथों को उठाते हैं और प्रभु की पावन उपस्थिति में अपने आप को नम्र बनाते हैं। वह समय आशीषों और अनुग्रहों को ग्रहण करने का समय बन जाता है। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं, जब पौलुस और सीलस बंदी गृह में प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर की महिमा के लिए गीतों को गा रहे थे, उसी क्षण भूकंप से वो जगह हिल गई थी। उसी क्षण बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए थे, कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि दो व्यक्तियों की प्रार्थना तथा स्तुति सुनकर प्रभु उस पूरी जगह को हिला सकता है, तो आपकी परेशानियां, आपकी दुख तकलीफें, आपकी बीमारियों को प्रभु दूर क्यों नहीं करेगा? वो हमेशा से एक चट्टान बनकर उन्हें रोकता आया है। यदि आज हमारे जीवन में दुख, तकलीफ या कुछ भी कमी घटी है, तो प्यारे विश्वासियों, वो उस बड़ी चट्टान से टूटकर गिरा हुआ एक पत्थर है। जरा सोचिए उस चट्टान के बारे में जिसे प्रभु रोक कर खड़ा है। ऐसी कितनी बीमारियां होंगी, कितनी शैतानी ताकतें होंगी, कितनी परेशानियां होंगी जो आपके घर में, आपके परिवार में आना चाहती होंगी, लेकिन हमेशा की तरह प्रभु एक चट्टान बनकर आपकी रक्षा करता आया है। तो क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, क्यों ना हम उसकी महिमा करें। फिर से इस गीत को गाते हुए हम उस चट्टान भरे ईश्वर की, जिसे हमारा उद्धार किया है, हम उसकी स्तुति करें। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Yeah.
हे पवित्र आत्मा, आकर हमारे कानों को खोल दीजिए ताकि इस वक्त जो वचन हम सुनने वाले हैं, हम उन वचनों को सुनकर समझ सकें और उसका पालन अपने जीवन में कर सकें। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज का जो हमने मनन चिंतन के लिए वचन लिया है वो लिया है सन्मति के सुसमाचार, उसके अध्याय 10 पद संख्याएं 24 से 33 तक। हम इसे ध्यानपूर्वक सुने। ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेल्ज़ेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसीलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का
नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसीलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरे गौरैये से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। जब हम इस पैसेज पर ध्यान देते हैं तो ये पैसेज जो है, इसे हम कह सकते हैं कि जो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 है, वह प्रेरितों के नाम पुकारते हुए प्रभु ने उन्हें चुना। फिर तत्पश्चात उन 12 का प्रेषण किया गया, और जब उन्हें भेजा गया तब प्रभु ने उन्हें कई सारे वरदानों के बारे में, कि जब वे प्रेरित बने हैं तो उन्हें क्या क्या वरदान मिले हैं, जो कि हम पढ़ते हैं सुसमाचार में अध्याय 10 उसके पद संख्या 8 में। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में ले लो। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब हम इस वचन की ओर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु कई सारे वरदानों के बारे में बातें करता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो प्रभु यह भी बताता है कि जो लोग प्रभु के लिए चुने हुए हैं उन्हें बहुत कुछ सहना होगा, उन्हें कई प्रकार की प्रताड़नाओं का सामना करना होगा। प्यारे विश्वासियों, हमारे कैथोलिक कलीसिया के शुरुआती समय से ही चर्च ने कई प्रकार के पर्सिक्यूशंस का सामना किया, और हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब भी चर्च उसका सामना करता है। हो सकता है वचन और प्रचार प्रसार के लिए हम कैथोलिक इतने नहीं घसीटे जाते जितने कि हमारे दूसरे भाई बहन, लेकिन विश्वासियों, हमारे रोज़ की ज़िंदगी में अगर हम पर्सिक्यूशंस की बात करें तो यह वचन हमारे लिए किस तरह से सिद्ध होता है। मैं आपको एक वचन की ओर ध्यान ले जाना चाहती हूँ, वो है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। विश्वासियों, हम जब शुरुआती अपनी ज़िंदगी से हम याद करें, जब हम छोटे होते हैं तो हमें एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। जिन्हें हम जानते हैं, अपने मम्मी पापा को छोड़कर या जिनसे हम प्रेम करते उनको छोड़कर हम किसी और के पास जाना पसंद नहीं करते, किसी और से हम रिलेट नहीं कर पाते। उसी तरह से जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो सर्कल है और जो सुरक्षा का जो कवच होता है वह अलग अलग रीति से बढ़ता जाता, घटता जाता है। प्यारे विश्वासियों, उसी तरह से प्रभु का वचन, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तब प्रवक्ता ग्रंथ से जो प्रभु का वचन है वो यूं कहता है, हम ध्यानपूर्वक सुने, अगर विपत्ति के समय हम धीर ना बने रहे तो हमारा बल परमेश्वर में नहीं है। इसका मतलब क्या है विश्वासियों? इसका मतलब यह है कि जब हम विपत्ति के समय, जब हमारे ऊपर मुश्किलें आती हैं, जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तभी हम जान पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं, कितने हम प्रभु को पकड़े हुए हैं। विश्वासियों, एक चीज़ याद रखिए, जो साम 91 को पूरी तरह से याद करके बोल सकता है वह शक्तिशाली नहीं है। जो उपवास कर सकता है वह शक्तिशाली नहीं है। जो दिन भर प्रार्थना कर सकता है वह इतना शक्तिशाली नहीं है। जो विभिन्न भाषाएं बोलता है और जिसे वरदान है वह शक्तिशाली नहीं माना जाएगा। लेकिन जो विपत्ति के समय प्रभु को पकड़े हुए हैं वही शक्तिशाली माना जाएगा। मैं आपका ध्यान आज दानियल की ओर ले जाना चाहती हूँ। दानियल जो कि 17 वर्ष का युवक था और जो कि इज़राइल से
दूसरे देश में जब वह जाता है तो उसे वहाँ एक मामूली सी नौकरी मिलती है, लेकिन जब वह राजा की नज़रों में आ जाता है और जब उसे देखा जाता है कि यह बहुत निपुण है, यह बहुत ही उत्तम प्रकार का व्यक्ति है, तब प्रभु उसे कहता है कि अब से तू यहाँ नहीं परंतु तू मेरे दरबार में आके खड़े होना। तब बहुत से लोग उससे जलने लगते हैं। विश्वासियों, हमारे जीवन में भी जब हमसे लोग जलने लगे तो आप उससे दुखी ना हो, आप उससे डिस्टर्ब्ड ना हो, बल्कि आप खुश हो जाइए, क्योंकि कोई तो है जो आपको उनसे भी अच्छा समझता है। और हम देखते हैं जब दानियल से लोग जलने लगते हैं तब वे लोग उसकी ओर नज़र रखते हैं और सोचते हैं कि यह किस चीज़ में गलती करे तो हम उसे पकड़े। तब वे उसे देखते हैं और उसके कैरेक्टर जो कि बहुत उत्तम रहता है, उसमें एक ही चीज़ उन्हें पकड़ में आती है, वो ये है कि वह ईश्वर को, अपने ईश्वर को छोड़ किसी और की आराधना नहीं करता। और तब वे लोग राजा के पास जाते हैं, उसकी चाटुकारी करते हैं और उससे कहते हैं, हे राजा, हम तेरी उपस्थिति में बहुत ही आनंदित हैं, हमें तेरे राज्य में रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप हमें यह आज्ञा दे कि हम आकर रोज 30 दिन तक तेरी उपासना करें, तेरे सामने हम दंडवत हो पाएं। और इस तरह से राजा एक फतवा जारी करता है। जब दानियल को इसका समाचार मिलता है तो विश्वासियों, वह डरता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब मुश्किलें हमारे जीवन में आते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन दानियल की यह खूबी थी, वह डरा नहीं, बल्कि वह जिस रीति से प्रार्थना करता जाता था, जिस प्रकार से उसका विश्वास प्रभु में था, वो उसी में लगा रहा। उसने यरूशलेम की ओर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना की और तब उसे पकड़कर ले जाया गया राजा के सामने और उससे कहा गया, इसने राजा आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो जो तय किया गया था उसके अनुसार इसे मार डाला जाए। और राजा ने उसके लिए हामी भर दी। भले ही उसे दिल से ये इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने बोला ठीक है। और जब उसे सिंहों की मान में डाला गया, जब दूसरे दिन राजा और उससे जलने वाले लोग जो उसके यहाँ जाते हैं देखने के लिए, उसकी हड्डियाँ गिनने के लिए जाते हैं, तब वहाँ ना हड्डियाँ रहती हैं और ना ही दानियल का कुछ भी वहाँ पर हिस्सा देखने को नहीं मिलता। पर वे एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ देखते हैं, वो ये है कि दानियल सिंहों के बीच में सोया हुआ था। और प्यारे विश्वासियों, इसी तरह से हम देखते हैं जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वे लोग हमेशा जीत हासिल करते। एक बात आप याद रखिए, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो लोग उसके चाल चलन में चलते हैं, परमेश्वर उसके अगेंस्ट में जो खड़े रहते हैं उनसे भी मेल मिलाप करा देता है। यह प्रभु का वचन हमसे कहता है। हाँ विश्वासियों, जो भी हमारे आसपास है, जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे विपरीत है, प्रभु उसे हमारी तरफ कर देता है, प्रभु उसे हमारे लिए कर देता है। और सभी अच्छी बातें जो है वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। विश्वासियों, आइए हम इस वक्त जहाँ पर हम नित्य आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से हम यह आग्रह करें और यह अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमें वह बल, वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि हम उस भय से, जो परिस्थितियों के कारण, जो दुख दर्द के कारण, जो बीमारियों के कारण, जो रोगों के कारण और कई सारी परेशानियों के कारण हमारे परिवारों में चली आ रही है, जिसके कारण हम लदे हुए हैं, डरे हुए हैं और हमें कुछ सूझना पड़ता है, उन सब के लिए हम प्रभु से इस वक्त आशीष मांगे। शक्ति से ना तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना
शक्ति से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना शक्ति से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना शक्ति से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। हे प्यारे यीशु, तूने कहा है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, आमीन। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, तेरे इस बुलावे के अनुसार देख हम तेरे पवित्र चरणों में आए हैं, यस लॉर्ड। आशा और विश्वास के साथ। प्रभु, तूने कहा है तुम फिर कभी मेरे सम्मुख खाली हाथ मत आना। यस लॉर्ड। तेरे पावन सानिध्य में हम खाली हाथ नहीं बल्कि प्रभु अपने आप को लेकर आए हैं। यस लॉर्ड। हमारी आशा, हमारी निराशा, हमारे सुख, हमारे दुख, रोग और बीमारियों को। आमीन। प्रभु, हम उन भाई बहनों को भी लेकर आए हैं जिन्होंने तेरी ओर बड़ी आशा के साथ देखा है आमीन। कि तू उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। यस लॉर्ड। प्रभु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं राधिका मसीह को, यस, जो बहुत दिनों से शरीर के रोग से पीड़ित है। प्यारे प्रभु, चलने फिरने में असमर्थ है। यस लॉर्ड। हे प्यारे यीशु, उसके शरीर के संपूर्ण रोगों से उसे चंगाई दे। सिस्टर शांति को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। यस लॉर्ड। उसके परिवार के सभी विशेष मतलबों को लिए तेरी दुहाई देते हैं। आमीन। आमीन। कुलदीप बारा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं ईसा, यस लॉर्ड। जो बीते 10 दिनों से कोमा में है। प्रभु, दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण touch and ब्रेन में चोट लग गया है, ब्रेन में खून इकट्ठा हो गया है। प्रभु, स्पर्श कर प्रभु। उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना आमीन, करते हैं। आमीन। ईसा नाजरी हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। पतरस पन्ना, यस लॉर्ड। जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, यस लॉर्ड। किडनी के रोग से लड़ रहे हैं। प्रभु, आमीन, आमीन। touch and उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तेरी दुहाई देते हैं। आमीन। यीशु, संगीता शांति मुर्मू को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, यस लॉर्ड। आमीन। जो झारखंड से हैं। यस लॉर्ड। किडनी खून साफ नहीं कर रहा है। प्यारे यीशु, प्रभु, touch and heal। यूट्रस में खून इकट्ठा हो रहा है। touch यीशु, and heal, oh Lord, आमीन। उसके संपूर्ण रोगों से उसे चंगाई दे। आमीन, हालेलुया। प्रभु, क्या तूने यह नहीं कहा जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। यस लॉर्ड। प्रभु, तूने कहा है यदि वह मेरी दुहाई देंगे तो मैं उसकी सुनूंगा। आमीन। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। Yes, मैं उनका उद्धार कर और उनकी अपने आप को महिमान्वित करूंगा। यस लॉर्ड। प्रभु आमीन। ईसा मसीह नाजरी, हमारे इन भाई बहनों को का उद्धार कर और अपने आप को महिमान्वित कर। इसके लिए तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, ना शक्ति से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना शक्ति से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। न शक्ति से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। न शक्ति
से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। Yes, Lord. प्रभु ईसा, हम डोलसे को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उसके सभी विशेष मतलबों के लिए। Yes, Lord. उसके बेटे एड्रिन जो दुबई में है प्यारे यीशु और कोरोना से संक्रमित है, Touch and उनकी heal, Lord. पूर्ण चंगाई के लिए तेरी Yes, दुहाई Lord. देते हैं। Touch and heal, Lord. एड्रिन के बेटे जो अस्थमा के रोग से लड़ रहा है प्यारे यीशु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईसा नाजरी, Yes, Lord. हम दीप्ति को समर्पित करते हुए प्रार्थना Yes, Lord. करते हैं। Hallelujah. उसके पति को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते Yes, हैं। Lord. दीप्ति और उसके पति के जीवन में जितने भी प्रकार के शैतानिक बंधने हैं, प्रभु जी। वासना की बंधने हैं, नशा की आत्मा की बंधने हैं, ईसा मसीह नाजरी तेरे पवित्र नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाए Yes, Lord. और वो एक दूसरे को प्रेम कर सके, Amen. एक दूसरे को सहन कर सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके। यीशु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु, अनुराग को Yes, Lord. सभी प्रकार के शैतानिक बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। In your name. ईसा नाजरी रिचर्ड को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो छत्तीसगढ़ से है। Yes, Lord. उसके परिवार के सभी विशेष मतलबों को तेरे हाथों में देते हैं यीशु। Yes, Lord. उस परिवार में तू आकर राज्य कर, Amen. इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हम श्वेता और निखिल को समर्पित करते हैं यीशु, Hallelujah. उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी दे Yes, Lord. और प्रभु सभी प्रकार के शैतानिक षड्यंत्रों से, शैतानिक बंधनों से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। और इनके साथ ही प्रभु हम उन सभी बेरोजगार भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हुए प्रार्थना करते, ताकि तू उन सभी बेरोजगार भाई बहनों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दे। Hallelujah. जिनका जीवन निराशा में है, दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, Yes, और जो आत्महत्याएं करना चाहते हैं Yes, प्रभु Lord. सफलता न मिलने के कारण, उन सभी भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हुए यीशु तेरे पवित्र नाम की दुआई देते हुए चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते। हालेलुया, 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 न शक्ति से न तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पाप मिट जाएगा, ये पाप मिट जाएगा, ये पाप मिट जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु जी, तेरे शक्ति के द्वारा, तेरे बल से, तेरी आत्मा से हमारे परिवार के खिलाफ आने वाले हर बुरी शक्ति, हर बीमारी, हर समस्याओं को दूर कीजिए प्रभु जी। आप ही हमारे जीवन के चट्टान हो, हर समस्या आपसे टकरा कर चूर हो जाए, हर बीमारी आपसे टकरा कर हट जाए, हर प्रकार की बुरी शक्ति आपके सामने घुटना टेके। हमारे परिवार में प्रभु जी आपका आशीष हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। Let there be mighty deliverances and healing, Lord Jesus। प्रभु जी, जिन्होंने आपको देखा, जिन्होंने आपका स्पर्श किया, उनके जीवन में आपने बहुत बड़ा कार्य किया, उनके जीवन में छुटकारा दिया, उनके जीवन में चंगाई दी। प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हुए नतमस्तक होकर हम आपको अपने परिवार में बुलाते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आशीषित कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। ओ हलाबशिया रहतरबा। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज एंड माइटी नेम लॉर्ड जीसस। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। वर्शिप यू, वर्शिप यू। तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी। जीसस, जीसस, जीसस। Let the power of Jesus descend. Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Thank you, Jesus. ये तू